गोली अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए सूत्र, ये बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण डेरिवेशन। जे आपका गोली अवतल पृष्ठ है, जे आपका गोली अवतल पृष्ठ है, इसका नाम चाहे तो आप एस कह दो, पी हो गया जी एस एस, ठीक है, कह सकते हो एस पी एस ऐसे गोली अवतल पृष्ठ है। इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, क्या है इसकी मुख्य अक्ष पर एक वस्तु को रखी है। पहले एक बात आपको समझाते हैं, इमेज बनती कैसे है। तो इमेज बनाने के लिए कम से कम दो किरणों की आवश्यकता होती है, जहां पर दो किरणें एक दूसरे को काट दें, आगे बढ़ाने पे काटे, पीछे बढ़ाने पे काटे, और प्रतिबिंब की स्थिति का ज्ञान हो जाता है। तो इसको समझिए, एक प्रवृत्ति आप कीजिएगा, ये आपका विरल माध्यम, ये आपका सरल माध्यम। एक कॉन्सेप्ट आपको और पता होना चाहिए, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो नॉर्मल की ओर झुक जाती है, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। और एक बात आपको और पता होना चाहिए कि इस कंडीशन में आपको नॉर्मल कैसे पहचान दी कि नॉर्मल है क्या। तो नॉर्मल के लिए मैंने बात समझ दिया आपको, वक्रता कहीं से रेखा खींचो, पृष्ठ के जिस बिंदु पर काटते वहां से रेखा बंद कर दो, वक्रता के ये रेखा काट दे, ये रेखा जो आपकी जो बीसी है एक एसी, तो एसी आपको नॉर्मल हो जाएगा, ठीक। तो नॉर्मल कोई खास बात नहीं है, वक्रता के से रेखा खींचो, पृष्ठ के जिस बिंदु पर काट जाए वो रेखा मिला दो, तो वही हो जाता है आपका नॉर्मल, ठीक है। तो ये आपका विरल माध्यम या सरल माध्यम, जो प्रकाश की किरण, ठीक है, ओके। अब विरल से सघन में गई तो नॉर्मल की ओर झुकेगी, नॉर्मल है आपका जी, अगर ऐसी होती तो नॉर्मल से दूर हटती, और ऐसी है तो नॉर्मल को झुक रही है। तो वैसे इसको ऐसे निकल जाना है डॉट डॉट करके, नहीं, थोड़ी झुक गई। इस वाली पेड़ को पीछे बढ़ाओ, तो पीछे बढ़ाने से तो काम ही आई पर मिल रही है। तो जो वस्तु ओ है उसका प्रतिबिंब कहाँ है, आई पर होना है। तो प्रतिबिंब की आपको बस प्रतिबिंब की बात क्या समझ रही कि दो कण एक दूसरे को जहाँ पर काटना है वहीं पर इसकी पोजीशन ज्ञात हो जाती है। पहली कण कीजिए नॉर्मल को, जो कि फिर पीछे बढ़ाए आई, ये कड़ा कीजिए होगी, जी कड़ा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जानी तो सीधी निकल गई, ठीक है, इसमें कोई रूल वापस होने की रूल ही नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर जानी तो सीधी निकल गई। अब एक बार बीजे कड़ होगी और एक जे कड़, अगर इस ये वाली कड़ को और ये वाली कड़ को आगे बढ़ाओ तो इनके और इनके मिलने के चांस आगे तो खत्म है दोस्त, आगे नहीं मिलेंगे। नॉर्मल को थोड़ी झुकी और फिर पीछे बढ़ाओ, पीछे बढ़ाने पे आई बार मिलनी, तो ये यहाँ पर बच्चों आपका एक प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, आवासी बनेगा, ठीक है, डॉट डॉट करके पीछे बढ़ाने में, ठीक है। अगर वास्तव में मिलती तो वास्तविक होता, पीछे बढ़ाने मिल नहीं तो आवासी बनेगा। सुनो, पीसी जो पोल है ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जितनी भी डिस्टेंस होती है वो वक्रता त्रिज्या होती है, इसको स्मॉल आर कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। नेगेटिव दूरी में नेगेटिव में कार्ड ये कि इधर पढ़ के पृष्ठ के सॉरी बाईं ओर है, जितनी भी दूरियां बाईं ओर होती है वो नेगेटिव ली जाती है, जितनी भी दूरियां दाईं ओर होती है बाकी पॉजिटिव ली जाती है, ठीक है। आई एक इमेज की डिस्टेंस रोड से लेके प्रतिबिंब तक की दूरी को भी लिखा जाता है, ठीक, माइनस का भी, और पी से लेके ओ वस्तु तक की दूरी को भी लिखा जाता है, ठीक। एक बार इस कोण वाला कॉन्सेप्ट समझिए, एथनिक से बहुत यूज करेंगे, जैसे मान लो उत्तर हो गया, इस भुजा को बढ़ा दो तो ये वैश कोण हो गया, ये वाला जो वैश कोण है सुदूर के अंतर कोणों के बराबर है। तो जिससे मान लो ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, कितना ये थीटा मान लो आप, ठीक है। तो अल्फा किसके बराबर है, अल्फा बीटा और गामा के बराबर है, थीटा नहीं बढ़ेगी, सुदूर पास वाले छोड़ के और तो आगे, तो किसी त्रिभुज में बना वैश कोण सुदूर के अंतर कोणों के बराबर है, कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, ठीक। तो यही अप्लाई करेंगे, देखिए और समझिए, त्रिभुज ओ सी ए मान लो, एक बात और सुना है, आपतित कर्ण और अवलंब के बीच जो कोण बनता है वो आपका आपतन कोण होता है, उसको आई लिखा जाता है। आपतित कर्ण है, जी आपकी आपतित कर्ण है और जी आपका नॉर्मल है, तो ये एंगल जो बनेगा इतना एंगल आई होगा, ठीक है। और अवलंब और अपवर्तित कर्ण के बीच जो कोण बनता है वो अपवर्तन कोण होता है, उसको आर से लिखा जाता है। तो जी आपका नॉर्मल हो गया, जी को जी लाइन डॉटेड वाली, और जी आपकी अपवर्तित कर्ण होगी तो जी एंगल का नाम आर, जब जी आर है तो इसके समूह जो कोण बना है जी सब जी भी कितना होगा आपका आर ही होगा, लेकिन इतना केवल आर होगा, ठीक। अब ओ सी ए में आता हूं, देखिए ओ सी ए ये वाले इस वाले त्रिभुज, ठीक है, देखिए तो वैश कोण क्या आपका गामा, तो गामा किसके बराबर है, देखिए गामा के पीछे जैसे बनना है जी इतना बना, ये छोड़िए ना, छोड़िए, अब एक कोण आपका ये आ रहा है और इसमें कोण अल्फा आ रहा है, तो आई प्लस अल्फा के बराबर होगा, आई प्लस अल्फा। अगर यहाँ से आई की बात करेंगे तो आई बराबर क्या निकलेगा, गामा माइनस अल्फा, समीकरण 1 हो गया, ठीक। कोई खास बात नहीं, थोड़ा ध्यान रखना। आई सी ए ले लो, आई सी ए, देखिए आई सी ए इसमें आई तो ये गामा इसमें भी तो हमारा गामा, तो
गामा लिख दो, किसके बराबर होगा गामा? देखो एक तो बीटा आ रहा है, बीटा बीटा लिख लो, बीटा के साथ साथ और क्या आ रहा है? जी वाले, देखो मतलब जी वाले ये स्मॉल आर से सामने जो गामा इतना छोटू, ये भी आर के बराबर होता है। तो यदि यहाँ से आर की बात करेंगे, आर बराबर आपको मिलेगा गामा माइनस बीटा। जी आपका समीकरण कितना हो जाती है? 2। पहला कॉन्सेप्ट सबको समझ आया? वैष्णव वाली बात लिखी मैंने, कोई नहीं बात लिखी। अब इसने बाई स्नेल लॉ, बाई स्नेल्स लॉ। स्नेल का नियम क्या होता है? अगर आपको पता नहीं तो सुन लीजिए। आपतन कोण कीजिए, आप परावर्तन कोण कीजिए, एक नितांत होता है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। आपतन कोण कितना है? आई यहाँ, तो यहाँ लिखेंगे साइन आई बटे साइन आर बराबर 1/2। 1/2 के लिखा, बहुत सारे मैंने प्रश्न लग जाते हैं 2/1 क्यों लिखा? तो 1/2 का मतलब विरल माध्यम के सापेक्ष सरल माध्यम का अपवर्तनांक। विरल माध्यम के सापेक्ष सरल माध्यम का अपवर्तनांक। इसको अगर आप थोड़ा और आगे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, देखिए साइन आई बटे साइन आर बराबर ये हो जाएगा आपका μ2 बटे μ1। देखिए जो पृष्ठ है ये बहुत छोटा है, पृष्ठ बहुत छोटा है। जब पृष्ठ बहुत छोटा होगा तो ये वाला जो बिंदु है ए बिंदु नजदीक खिसक के आएगा। जब ये नजदीक खिसक के आएगा तो ये आई और अल्फा बीटा जो कोण बन रहे हैं और आर के बहुत छोटे होंगे। बहुत छोटे होने तक की कंडीशन होती है, छोटे कोण की क्या कंडीशन होती है? यानी कि sin थीटा इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू थीटा। क्या तो लिख सकते हैं? इसमें जो बात बनेगी वो आपकी बनेगी साइन आई लगभग आई के बराबर होगा और जो साइन आर है वो भी लगभग आर के बराबर होगा। तो समीकरण 1 2 3 मान लो आप, ठीक है? ये बात इसमें रिप्लेस करो, ठीक है? तो क्या बने? देखिए ये बनी आपकी आई बटे आर, आई बटे आर बराबर क्या मिला? μ2 अपॉन μ1, μ2 अपॉन μ1। देखिए आर का मान और आई का मान यहाँ रिप्लेस करो, ठीक? तो आई का मान क्या है? आई का मान है गामा माइनस अल्फा, आर का मान बच्चों क्या निकाला? देखिए गामा माइनस बीटा बराबर क्या लिख दिया हमने? μ2 अपॉन μ1। क्रॉस मल्टीप्लाइड करो, गामा μ1 माइनस अल्फा μ1 गामा μ2 माइनस बीटा, ठीक है? गामा लेकर करो, इसको पक्षांतर करेंगे जिस तरह वाले के पॉजिटिव उत्तर है। तो बीटा μ2 माइनस अल्फा μ1 बराबर हो गामा μ2 माइनस गामा μ1, ठीक है? तो ये मेरा आपका बीटा μ2 माइनस अल्फा μ1, गामा कॉमन कर लेंगे यहाँ तो कितना मिलेगा? बोलिए μ2 माइनस μ1। समीकरण 1 2 3 हो चुके हैं, चौथा रख लो इसको। थोड़ा डेफिनेशन बड़ा लग रहा होगा, देखिए बड़ा कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट याद रखना। चौथा समीकरण आप रख लो, ठीक? क्या बनता है? बीटा μ2 माइनस अल्फा μ1 बराबर गामा μ2 माइनस। पहला कॉन्सेप्ट वैष्णव वाला लगाओ, ठीक? इसके बाद इस रूल लगाओ, इस रूल के बाद साइन आई लगभग आई के बराबर करो और साइन आर लगभग आर के बराबर करो। ये बात इसमें रिप्लेस करो, ये चीज आएगी। समीकरण 1 और दूसरे अल्फा सॉरी आई और आर के मान रिप्लेस करो। देखिए एक बात और समझिए, अल्फा बराबर 10 अल्फा, क्यों? क्योंकि जो आपका पृष्ठ है बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, तो बिंदु ए लगभग बी के नजदीक होगा। अल्फा बीटा गामा आई सब छोटे हो गए, उस कंडीशन में अल्फा tan अल्फा यानी जब कोण छोटा होता है तो tan अल्फा अल्फा के बराबर होता है, ठीक है? अब लगा दीजिए, फिर वो देखिए ये बात तो जो है बड़ा वाला इस बारे में, ठीक? क्या होता है? लंब बटे आधा, तो लंब क्या है? इसको h मान लो, h होगी, h लिख दो बटे आधार कितना हो जाएगा? ओ m, आधार आपका ओ m हो जाएगा। देखिए h बटे जब जी बिंदु लगभग यहाँ पर स्थित हो जाएगा तो डिस्टेंस बहुत कम हो जाएगी। ओ एम को ओ पी लिखा जा सकता है, ओ एम को ओ पी लिखा जा सकता है। तो एच है तो आपकी ओ पी को क्या? माइनस का यू, माइनस का यू। यहाँ देख लीजिए बीटा बराबर 10, बीटा बराबर 10 लंब बटे आधार इस वाले इसमें क्या है? लंब आपका एच हो गया, आधार कितना हो जाएगा? देखिए आई एम हो जाएगा, क्योंकि बहुत छोटे हैं ना, छोटे हैं तो किसके बराबर? आई एम आई पी के बराबर हो जाएगा। और जो आपकी आई पी है वो माइनस बी के बराबर है, ठीक? गामा में लगाओ, गामा बराबर लगाओ 10 गामा, लंब बटे आधार छोटे से इसमें आ जाओ, तो क्या लिखते हैं? एच बटे सी एम हुआ,
सी एन। अब सी एन किसके बराबर हो जाएगी? सी पी के बराबर हो जाएगी। सी पी किसके बराबर हो जाएगी भाई? सी पी माइनस आर के बराबर हो जाएगी। अल्फा बीटा और गामा के मान इसमें को समीकरण 4। ठीक है, ठीक है 4 क्या है? बीटा, बीटा का मान क्या रखेंगे? ये बीटा का मान के एच बटे माइनस कर देंगे, तो रखा हमने एच बटे माइनस कर। ठीक है, माइनस अल्फा का मान क्या रखा? देखिए एच बटे, और आपका म्यू टू चल रहा है, सॉरी म्यू टू माइनस का म्यू वन लिख दो। अल्फा का मान रखो, अल्फा का मान क्या है? अल्फा का मान है एच अपॉन माइनस का यू बराबर बराबर का निशान लगा दो। ठीक है, अब क्या गामा, गामा का मान क्या? एच अपॉन माइनस आर, एच अपॉन माइनस का आर। क्या लिखा बोलो? म्यू टू माइनस देखिए ये एच कैंसिल हो गया। ठीक है, कितना आएगा बोलो? माइनस का म्यू टू अपॉन वी, दिस माइनस प्लस हो जाएगा, म्यू वन अपॉन यू बराबर माइनस के 1 बटे आर, ये मिलेगा आपको म्यू टू माइनस। ठीक है, थोड़ा इसको आगे लो, इसको पीछे लो। ठीक है, क्या माइनस से डिवाइड करोगे? जब माइनस से डिवाइड करोगे तो जो आपकी ये वाली चीज है, ये माइनस से डिवाइड करोगे, ये पॉजिटिव हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ये पॉजिटिव आपकी क्या हो जाएगी? म्यू टू बटे वी माइनस का म्यू वन बटे बराबर 1 बटे म्यू टू माइनस। अब दोनों पक्षों में क्या करना है? म्यू से भाग करना है। दोनों पक्षों से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा? देखिए मिलेगा आपको म्यू टू बटे म्यू वन बटे वी माइनस, यहाँ भाग करोगे तो 1 बटे क्या यू आ जाएगा, 1 बटे आर। ये आएगा आपका म्यू टू बटे वी वन, जो हो जाएगा माइनस का 1। और जो सूत्र होता है म्यू बराबर म्यू टू बटे म्यू वन। क्यों? जो म्यू है वो मैंने मान लिया है कि बल के सापेक्ष जो सघन का वर्तमान है वो क्या आपका म्यू है, तो म्यू के स्थान पे म्यू टू पर म्यू लिखा जा सकता है। तो म्यू टू बटे म्यू हो जाएगा, तो म्यू बटे वी हो जाएगा माइनस का 1 बटे यू हो जाएगा 1 बटे आर म्यू माइनस। ये बच्चों आपका अभीष्ट सूत्र है, इसको आपको याद कर लेना। थोड़ा प्रैक्टिस कर लो।